हेलो एवरीवन, आज है 18 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। देखिए, आज के दिन में जहां पूरा मार्केट टूट गया था, ऐसे में वोडाफोन आइडिया के शेयर में 10% की बड़ी रफ्तार हमें देखने को मिल रही है। रीजन क्या है उसके बारे में भी हम यहाँ पे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वोडाफोन आइडिया 10 रुपए 35 पैसे के आसपास शेयर ट्रेड कराए, अच्छी खासी रफ्तार यहाँ पर आई है। एक महीने में 20 से 21% का ग्रोथ है। अब देखिए, तेजी बनी थी, शेयर 10 रुपए के करीब पहुंचा, वापस धीरे 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 करके नीचे की तरफ गया है और एक झटके में दोबारा से तेजी आ गई है। एक साल में देखिए तो पिछले एक साल में 6% का ही ग्रोथ है। देखिए, हमेशा देखा जाए तो मैं पहले भी कह चुका हूं कि 8 रुपए के आसपास एक शानदार सपोर्ट है। 3 बार वहां से इसने बाउंस बैक दिखाया है। 8 रुपए के आसपास एक शानदार सपोर्ट इस कंपनी का हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर एक और चीज हम यहाँ पर देखें तो 12 और 13 रुपए का एक रेजिस्टेंस भी हमें देखने को मिल रहा है। अब देखिए, शेयर 3 रुपए से भी कम प्राइस पे अवेलेबल था, एक बढ़िया तेजी आई, 12 रुपए पर शेयर पहुंचा, वापस टूट के 8 रुपए पर आया, वापस शेयर पहुंचा 12 रुपए पर, वापस टूट के 8 रुपए पर आया, वापस शेयर पहुंचा 13 रुपए के करीब, 13 साढ़े 13 रुपए के आसपास पहुंचा, वापस टूट के 8 रुपए पर आया। अब वापस ये दौड़ने की तैयारी में है। और देखिए, पिछले वीडियोस में भी मैंने कहा था कि जब तक 8 रुपए का जो सपोर्ट इंटैक्ट है तब तक ऊपर की तरफ शेयर जा सकता है, लेकिन अगर 8 रुपए का जो सपोर्ट उसने तोड़ दिया तो और गिरावट आ सकती है। लेकिन दूसरी तरफ हमें ये भी देखना है कि 12 रुपए और साढ़े 13 रुपए का एक रेजिस्टेंस भी यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर उसको ब्रीच कर दिया तो ये शेयर और ऊपर तक भी जा सकता है। तो देखा जाए तो 8 रुपए का एक बढ़िया सपोर्ट है और 12 और 13 रुपए के बीच में एक बढ़िया रेजिस्टेंस हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो 10 साल में डेफिनेटली शेयर में भयंकर गिरावट आई है, खास करके जब से जियो की एंट्री हुई है तब से वोडाफोन आइडिया को काफी ज्यादा दिक्कत सहनी पड़ रही है। और पिछले कुछ सालों में जो नुकसान हुआ है ये तो भैया बहुत भयंकर नुकसान है। लार्ज कैप शेयर है, 27,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखा जाए तो वॉल्यूम ट्रेड आज छप्पर फाड़ के देखने को मिला है। 80 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड सिर्फ एनएससी में हुआ है और बीएससी में भी देखा जाए तो तकरीबन तकरीबन 15 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड है। तो काफी बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी बिकवाली हुई है। जैसे ही खबर आई थी लोगों ने धड़ल्ले से खरीदारी करना शुरू किया और जो खबर थी वो ये थी कि वोडाफोन आइडिया प्लान टू सेल शेयर वर्थ अप टू 7,000 करोड़ टू क्यूआईपी। तो देखिए, हम सबको पता है कि पिछले काफी वक्त से वोडाफोन आइडिया फंड रेजिंग की तरफ जा रही है, बड़ा कर्जे में फंसी हुई है, एजीआर का भी पैसा इनको चुकाना है और 25,000 करोड़ की फंड रेजिंग पिछले साल सितंबर से कंपनी ने अनाउंस करी है, लेकिन अभी तक हो नहीं पा रही है। तो एंड ऑफ द रिजॉर्ट जो है कंपनी का वो यही रहेगा कि ठीक है भैया, हम अपने शेयर्स है उसको बेचेंगे और क्यूआईपी के जरिए बेचेंगे। और हालांकि अभी तो कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, अगेन मैं यहाँ पर कह दूं ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वोडाफोन आइडिया स्टॉक जंप नियरली 10% और अनकन्फर्म फंड रेजिंग बस अनकन्फर्म्ड है, ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि हाँ होने ही वाला है यही करेंगे, ऐसा नहीं है अभी तक। यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑन फ्राइडे द स्टॉक क्लोज 9.86% हायर एट 10.36 रुपीज आफ्टर स्केलिंग 11.24% इंट्राडे हाई, मतलब 11 साढ़े 11% तक का हाई इसने बनाया था। तो अनकन्फर्म बस दैट टेलीकॉम जॉइंट वेंचर बिटवीन यूके वोडाफोन पीएलसी एंड आदित्य बिरला ग्रुप माइट बी क्लोज टू रैपिंग ऑफ इनिशियल फंड रेजिंग अराउंड $1 billion via potential qualified institution placement route. The VI scrap has jumped over 21% since start of this month and अगर हम देखने की कोशिश करें तो यही है, अनकन्फर्म्ड है कि भैया ये होने वाला है कि नहीं, अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है। आप देखिए, द स्पोक्स पर्सन फॉर वीआई वोडाफोन पीएलसी एंड आदित्य बिरला ग्रुप डिड नॉट रिप्लाई टू ईटी क्वेरी, मतलब इकोनॉमिक्स टाइम की जो क्वेरी है उसको कोई रिप्लाई नहीं किया है। यहाँ पर हम सबको पता है कि 25,000 करोड़ की फंड रेजिंग का प्लान है यहाँ पर, और पिछले साल सितंबर में इन्होंने ये अनाउंसमेंट भी किया था, लेकिन अभी तक कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं आया है, कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट अभी तक देखने को नहीं मिला है। लेकिन अगर ये जो खबर आ रही है उड़ती उड़ती अगर ये सच साबित हुई
तो 10 रुपए का शेयर बहुत जल्दी आपको 13 और 14 रुपए के बीच में ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन ये जो खबर है ये सच साबित नहीं हुई तो दोबारा शेयर आपको 9 रुपए तक भी जाता हुआ नजर आ सकता है। 8 रुपए से नीचे जाना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि अच्छा सपोर्ट वहां पर बन रहा है, और जब तक वो इंटैक्ट है तब तक शायद मुझे लगता है कि 9-10 रुपए के बीच में देखने को मिलेगा। अगर खबर ये सही नहीं है तो, अगर सही खबर हो जाती है तो यहाँ से ये 13-14 रुपए की तरफ मूव करता हुआ नजर आ सकता है। यहाँ पर अगर हम बात करने जाए तो एक और अच्छी खबर भी है। देखिए पिछले कुछ महीनों से, कुछ क्वार्टर से अगर हम देखें तो वोडाफोन आइडिया के जो यूजर्स हैं वो लगातार डिक्रीज होते जा रहे थे, लेकिन पिछले 2 महीने से इनके जो यूजर बेस है उसमें इजाफा हुआ है। अब देखिए जियो और एयरटेल में तो भैया इजाफा हो ही रहा है, लेकिन वोडाफोन आइडिया ने 10 लाख नए अपने यूजर्स जोड़े हैं। तो ये भी एक अच्छी बात है कि वोडाफोन आइडिया के जो यूजर्स है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं जो पहले डिक्रीज हो रहे थे। यहाँ पर आप देखिए वोडाफोन आइडिया ऑल्सो शोड पॉजिटिव एडिशनल इन द सेकंड स्ट्रेट मंथ। पिछले 2 महीने से इनका यूजर बेस है वो इम्प्रूव हो रहा है। जियो की बात करें तो उन्होंने तकरीबन 7.92 मिलियन यूजर जोड़ा है, जबकि जबकि एयरटेल की बात करें तो 4.06 मिलियन यूजर्स इन्होंने जोड़े हैं। और एयरटेल ने भारती अगर हम वोडाफोन आइडिया की बात करें तो 1.09 मिलियन यूजर्स इन्होंने जोड़े हैं। हाईएस्ट भैया जियो ही है और वही मुझे लगता है कि डोमिनेट करता रहेगा। एयरटेल सेकंड पोजीशन पर है और डेफिनेटली वोडाफोन आइडिया पिछले 2 महीने से अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहा है। यूजर बेस जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। जियो का जो यूजर बेस है वो अगर हम देखें तो 423 मिलियन यूजर्स है। एयरटेल की देखा जाए तो 350 मिलियन यूजर्स के आसपास है, और वोडाफोन आइडिया की बात करें तो 280-285 मिलियन यूजर्स इनके देखने को मिल रहे हैं। तो ओवरऑल तीसरे नंबर की कंपनी है वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया की तरफ नजर भी करें तो टेक्निकल रेटिंग शानदार है, तेजी के संकेत बने हैं। फंड रेजिंग की देखिए, फंड रेजिंग पिछले काफी वक्त से कर रही है कंपनी। अगर हो जाती है तो शॉर्ट टर्म में अच्छी खासी रैली आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगी, क्योंकि देखिए अगर फंड रेजिंग होने का मतलब है कि कंपनी पैसा चुकाएगी मतलब कंपनी को और बड़ा जीवन दान मिलने वाला है, जिससे कंपनी आने वाले कुछ सालों तक सरवाइव कर जाएगी। यहाँ पर देखिए अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 84% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 7% लोग बेचने की बात करें, 9% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत आपको दे रहे हैं। अच्छी बात है, कंपनी की रेवेन्यू में इजाफा जरूर हुआ है। 2018 में 28,000 करोड़ के आसपास का जो रेवेन्यू था वो आज 45,000 करोड़ पहुंचा है, लेकिन दिक्कत हो रही है प्रॉफिट्स में। कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा पा रही है। कंपनी को देखिए 2016 में आखिरी बार मुनाफा हुआ था, वो भी 2,300 करोड़ के आसपास का। 2017 से इनकी बुरे दिन शुरू हुए हैं। पहले 820 करोड़ का नुकसान हुआ, फिर 4,490 करोड़ का नुकसान हुआ, फिर 14,800 करोड़ का नुकसान हुआ, और 2020 में तो भैया तकरीबन 74,000 करोड़ 233 करोड़ का लॉस इन्होंने दिखाया है। तो लगातार नुकसान बढ़ रहे हैं और इसका असर शेयर प्राइस के ऊपर भी देखने को मिला है। तो 2016 से देखे तो शेयर लगातार टूट रहा है। 2021 में भी ये अब धीरे धीरे रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। प्रमोटर के पास 72% के आसपास की होल्डिंग है। प्रमोटर थोड़े से शेयर अपने बेचने कर ये जो पैसा है QIP के जरिए जुटाने की कोशिश लास्ट में कर सकता है, क्योंकि डेफिनेटली अगर कंपनी जब तक फंड रेजिंग नहीं करेगी तब तक सर्वाइवल का जो चांसेस है वो यहाँ पर कम होता जा रहा है। वोडाफोन आइडिया खरीदारी करिए तो देखिए बेचने की सलाह मेरी नहीं है। मैं इससे पहले भी मैंने वीडियोस बनाए थे, तब मैंने कहा था कि खरीदारी करिए तो बेचने की सलाह नहीं है, क्योंकि 8 रुपए का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इस कंपनी के पास। लेकिन फ्रेश बाइंग की सलाह भी मैंने नहीं दी थी, लेकिन मैंने कहा था कि आप चाहे तो थोड़ी सी क्वांटिटी खरीद सकते हैं, बहुत बड़ी क्वांटिटी ऐड करना नहीं चाहिए। अभी भी मेरी वही सलाह होगी, खरीदारी करिए, बने रहिए। एक बहुत बड़ी क्वांटिटी खरीदने की सलाह नहीं है। छोटी सी हल्की सी क्वांटिटी अगर आप खरीदना चाहे तो खरीद सकते हैं, ताकि गिरावट में अगर मान लीजिए कि खबर जो आई है अगर ये गलत साबित हो गई तो थोड़ी बहुत गिरावट में आप थोड़ी और क्वांटिटी नीचे के लेवल पर ऐड कर सके, और अगर सही साबित हुई तब तो भैया डेफिनेटली 13 और 14 रुपए के आसपास के जो लेवल है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो पूरा का पूरा जो दारोमदार है वो फंड रेजिंग के ऊपर टिका हुआ है। अगर फंड रेजिंग होती है, फंड रेजिंग की कंफर्म न्यूज आएगी तो शेयर एक झटके में उछलेगा, जब तक नहीं आएगी, और अगर गलत फंड रेजिंग की न्यूज साबित हुई तो एक झटके में गिर भी सकता है। तो दोनों ही पॉसिबिलिटीज यहाँ पर है। और आपको क्या लगता है कि फंड रेजिंग होगी, जो न्यूज हो आ रही है वो सही है, उसके हिसाब से आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं।
तो मर्जी आपकी है, पैसा आपका है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और वोडाफोन आइडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।